नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। प्यारे बच्चों, हमने एक कहानी स्टार्ट की थी डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन हमने कर लिया था। आज जो हम करेंगे प्यारे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी वीडियो पसंद आने लग रही है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअल में हमने आइडियल में किया था प्यारे बच्चों कि वो सारे सॉल्यूशन जो फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को। कहने का मतलब जो हमने ग्राफ तैयार किया था उसके अंदर न ही तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। कहने का मतलब जो ग्राफ किया था, जो राउल्स लॉ हमने किया था, उसको फॉलो करते हो हर एक कंसंट्रेशंस के ऊपर या हर एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस के ऊपर। तो आज जो हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल जो फॉलो ना करता हो, जो फॉलो ना करता हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? यहाँ पे रहेगा प्यारे बच्चों, those solutions which do not follow the Rolle's law, which do not follow the Rolle's law at a range of concentration, at a range of concentrations। यानी कि वो सारे सॉल्यूशंस जो फॉलो ना करते हो रोल्स लॉ को एक रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशंस में कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होता है वहां पे जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है, वो इक्वल होता है किसके? प्रेशर थ्योरेटिकल्स के। प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है, प्रेशर थ्योरेटिकल की इक्वल होता है। बट नॉन आइडियल में क्या होगा? ये इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा यहाँ पे कि जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है और प्रेशर थ्योरेटिकल्स है विच इज नॉट इक्वल विद ईच अदर। अब प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, प्रेशर जो है थ्योरेटिकल वो हम रोल्स लॉ से मेजर करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल है तो आइडियल है, दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन आइडियल है। अब यहाँ पे हमें इस बात का पता लगता है कि अगर वो इक्वल नहीं है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो पी ऑब्जर्व्ड इससे ज्यादा होगा या फिर पी ऑब्जर्व्ड इससे कम होगा। तो वो दो तरह की जो पॉसिबिलिटीज रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी? सबसे पहले मैं नोट करवा देता हूं इसके अंदर प्यारे बच्चों कि जो पी ऑब्जर्व्ड है विच इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल। पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव डेविएशंस बोलेंगे इसको, डेविएशन। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं कि पी ऑब्जर्व्ड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है पी थ्योरेटिकल से, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशंस। दूसरा जो टाइप हम कह सकते हैं वो क्या कहेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों कि दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि जो पी ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन हो किससे? पी थ्योरेटिकल से, या हम इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नेगेटिव डेविएशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी रहेगी? वो रहेगी पॉजिटिव डेविएशंस एंड द नेगेटिव डेविएशन। सीधी सी बात है कि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? या तो ये इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। अगर P ऑब्जर्व्ड ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर P ऑब्जर्व्ड लेस है तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस भी हम पैरेलल में कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस भी कर लेता हूं और साथ में क्या हो जाएगा? हमारे टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन से एक्चुअल में क्या करता है? इट फॉलो द रोल्स लॉ only at initial
एंड फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशंस। अगर हम ग्राफिकल जो आपने पीछे किया था, हमने क्या किया था, रॉल्स लॉ का जो ग्राफ किया था बिल्कुल वही आपने क्या क्या किया था, मैं रिमाइंड करवा देता हूं प्यारे बच्चों। आपने क्या किया था, यहाँ पे लिया था आपने x इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना लिया था प्यारे बच्चों 1। यहाँ पे आपने क्या लिया था, प्रेशर लिया था इसके अंदर, यहाँ पे भी आपने क्या लिया था, प्रेशर लिया था प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपने क्या लिया था, PA, यहाँ पे ले लिया था हमने PB। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ग्राफ आया था हमारा जिसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, PA नोट। दूसरा जो हमने ग्राफ लिया था जो कि PA नोट से कम था, तो वो क्या था हमारा, ये वाला जो ग्राफ था इसके अंदर, वो क्या था, इसकी वैल्यू तो हमारे पास जो थी PB नोट। एक्चुअली में PA जो है ना प्यारे बच्चों ये एक्सिस है, PB क्या है, एक एक्सिस है, PA नोट एक वैल्यू है, PB नोट एक वैल्यू है। ये हमारी क्या थी, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हमारा टोटल जो आया था वो ये आया था प्यारे बच्चों। ये तो आइडियल के अंदर आया था, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर रॉल्स लॉ को फॉलो करता था। रॉल्स लॉ जो होता था, रॉल्स लॉ वो ये शो करता था इसके अंदर कि हमारा जो PT है, मैं यहां लिख देता हूं इसके अंदर प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं इसके अंदर कि जो PT है वो एक्चुअल में किसके बराबर आया था, PA प्लस PB के बराबर आया था। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन से ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में थ्योरेटिकल से ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या होगा, जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, सारा का सारा ऊपर को आएगा प्यारे बच्चों, ये इसका ग्राफ होगा। कहने का मतलब जो आइडियल में होने चाहिए थे हमारे वेपर प्रेशर ये, बट नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन में उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनते हैं। क्या बनते हैं, इससे ज्यादा बनते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा इसके ऊपर को, और ये वाला जो ग्राफ आएगा प्यारे बच्चों ये भी क्या आएगा इसके ऊपर को। तो ये किसके लिए रहेगा, पॉजिटिव डेविएशंस के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये फॉलो करता है रॉल्स लॉ को, सिर्फ कहां पे, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशंस के ऊपर। कहने का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मिड में ये क्या होगा, हायर होगा, किसके कंपेयर में, रॉल्स लॉ के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, एक्चुअली में मैं एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूं कि अगर हमने यहां पे क्या लिया, सोल्यूट ले लिया, दो चीजें ले ली मैंने इसके अंदर। जैसे हमारे पास है इथेनॉल, उसको मैंने किस में डाल दिया, इसके अंदर H2O के अंदर डाल दिया। एक्चुअली में क्या है, ये इथेनॉल से ये वाटर है, एक कंपोनेंट हमने मान लिया, ये मान लिया हमने इसको सोल्यूट, और ये मान लिया हमने इसके अंदर सोलवेंट। एक्चुअली में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसके पार्टिकल्स हमने ये मान लिए, ये हमारे पास है सोल्यूट के पार्टिकल्स। कहने का मतलब ए मान लेते हैं इसको, इनके बीच में अपने अट्रैक्शंस हैं, इनके बीच में क्या है, अपनी अट्रैक्शंस है। इसको हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, BB। कहने का मतलब ये वाटर है और ये हमारा इथेनॉल्स है। जब दोनों को मिक्स कर दिया हमने किसी कंटेनर के अंदर, तो उस टाइम क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होंगे A और B के वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो इनका वेपर क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए ऑब्जर्व्ड वेपर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। क्लियर है प्यारे बच्चों कि इथेनॉल और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो जो A और B की इंटरेक्शन से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थ्योरेटिकल के कंपेयर में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव डेविएशंस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। तो यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशंस। बट जो नेगेटिव डेविएशंस है, नेगेटिव डेविएशंस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशंस में भी हम यही पॉइंट लिख सकते हैं कि इट फॉलो द रॉल्स लॉ ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशंस, लिख सकते हैं इसके अंदर। बट जो मिड जो होगा वो डाउन होगा, मिड जो होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं इसके अंदर कि इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास एक ग्राफ आया था इसके अंदर, यहाँ पे वैल्यू PA नोट आई थी इसके अंदर। दूसरा हमारे पास ये आया था जिसपे वैल्यू कितनी आई थी, PB नोट आई थी। ये हमारे पास PA एक्सिस है, ये हमारे पास PB एक्सिस है,
ये XA की कंसंट्रेशंस कितनी थी यहाँ पे 0 और यहाँ पे XA की कंसंट्रेशंस कितनी थी प्यारे बच्चों 1। अगर XB की बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों XB की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 और यहाँ पे XB की कंसंट्रेशंस की बात करें तो प्यारे बच्चों कितनी होगी 0। कहने का मतलब ये हमारा एक्सिस है जहाँ पे कंसंट्रेशन मूव करती है। टोटल होना चाहिए था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ये होना चाहिए था इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इसके अंदर कि जो PT है विच इज द सम ऑफ PA प्लस PB, ये किसके अकॉर्डिंग था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट ये तो रोल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, तो इसके अंदर जो नेगेटिव डेविएशन है वो एक्चुअली में क्या होंगे, जो वेपर प्रेशर बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ेंगे और इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा इसके अंदर, यानी कि वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व है विच इज लेस देन थ्योरेटिकल ये होने चाहिए थे, जो ब्लैक में मैंने शो किया है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल ये होने चाहिए थे, बट जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअली में इतनी ना होकर के उससे कम है। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें तो जो थ्योरेटिकल होने चाहिए थे, जो लीनियर ब्लैक लाइन है वो होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में जो ऑब्जर्व्ड है वो इस थ्योरेटिकल से ग्रेटर है तो ऊपर को ग्राफ है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो वो क्या है, नीचे को ग्राफ है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसके अंदर ये नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बात रहेगी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, आप ये एज इट इज लिख करके कर सकते हो, बट enhance the midpoint, ये आप लिख सकते हो। यहां पे जो लिखेंगे इसी पॉइंट्स को अगर लिखें तो ये क्या होगा, डाउन देयर बट डाउन देयर मिड पॉइंट। बाकी आप इसके अंदर एज इट इज यही लाइन, इट फॉलो द रोल्स लॉ ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन बट डाउन देयर मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या करोगे, बट इनहांस देयर मिड पॉइंट। ठीक है, इनहांस देयर मिड पॉइंट। तो एक पॉइंट तो ये रहेगा बच्चों, मेरे हिसाब से आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे इसके अंदर कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। तीसरा पॉइंट आप एक ये भी कह सकते हो कि इसका पी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर है थ्योरेटिकल से, इसका पी ऑब्जर्व्ड लेस है थ्योरेटिकल से। तीसरा पॉइंट आप क्या बना सकते हो प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, मैंने अभी यहां पे बताया आपको कि जो ए की जो इंटरेक्शंस है, बी की जो इंटरेक्शंस है और ए की इंटरेक्शंस है, ए की इंटरेक्शंस वीक है ए और बी के कंपेयर में, तभी तो पार्टिकल दूर गए, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हुआ। तो इसलिए हम एक पॉइंट ये बना सकते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन AB is weaker than the AA and BB molecules. AA and BB molecules. AA और BB molecules के कंपेयर में AB molecules की जो इंटरेक्शंस हो क्या है, वीक होगी इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस। मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया कि जैसे एक कंटेनर में ये है, एक कंटेनर के अंदर ये है, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने से इन्होंने रिपेल किया तो ये पार्टिकल्स दूर जाएंगे, वीक होंगी तो मोर वेपर क्रिएट होंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसलिए इंटरेक्शंस जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो इंटरेक्शंस है ए बी के बीच में वो क्या होगी, वीकर होगी, और यहाँ पे क्या होगी, ए के बीच में और बी के बीच में ज्यादा होगी। इसका एग्जांपल और मैं पैरेलल में लिख देता हूं प्यारे बच्चों, ताकि हम यहीं पे एक्सप्लेन करते रहें। जैसे हम पी ऑब्जर्व्ड जो होगा लेस होगा किसके कंपेयर में, पी थ्योरेटिकल के। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है प्यारे बच्चों, वो एग्जांपल लिख देते हैं हम यहां पे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे एसीटोन से हमारे पास कुछ इस तरह से लिखते हैं, CH3 एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, Cl और Cl।
अब हमें पता है इनके बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी वो कौन सी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जब पहले अलग अलग थे, एसीटोन सोल्यूट था, जो क्लोरोफॉर्म है सोलवेंट था, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। बट जैसे हमने मिक्स किया, मिक्स करने से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो पहले पार्टिकल लूजली पैक्ड थे, जैसे मिक्सअप किया तो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, जिससे पार्टिकल्स के वेपर जो बनने चाहिए थे रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे क्या बनेंगे, कम बनेंगे। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास पहले पार्टिकल्स थे, ये 2 पार्टिकल्स थे, ये एक्चुअल में किसके थे, हमारे पास ए के थे। इसी तरह से दूसरा हमने सोलवेंट ले लिया, ये हमारे पास किसके थे, बी कंपोनेंट के थे। जैसे ही मिक्सअप करके हमने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस बना दिया, तो इसके पार्टिकल ए बी के और ज्यादा टाइटली बाइंड हो जाते हैं, किसके कंपेयर में, ए के और बी के कंपेयर में। अब नेचुरल सी बात है, जितने वेपर बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ पाते, जितने वेपर बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़ पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कुछ एक जो सब्सटेंस है आपस में मिक्स होने से उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेपर कम बनते हैं, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, तो एक पॉइंट मैं यहीं से उठा लेता हूं, यहां से उठा लेते हैं एक पॉइंट इसके अंदर, द इंटरेक्शन बिटवीन the intermolecular attractions of AB is greater than AA and BB, AA and BB। कहने का मतलब ए के बीच में जो इंटरेक्शंस थी उसके कंपेयर में ए बी की इंटरेक्शंस ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेंगे, और वेपर अगर कम बनते हैं तो इसका जो ग्राफ आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, वो नीचे की तरफ आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट अभी आपको नोट करवाया इसके अंदर। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा those solution which have the delta V is greater than 0, या पॉजिटिव कह सकते हो, यहां पे डेल्टा V भी जो होगा वो भी क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। मैं दोबारा से नोट करवा देता हूं आपको कि जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगा यहां पे। ऐसा क्यों रहेगा इसके अंदर, अब एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों। यहां पे मैंने क्या करवाया आपको कि 2 मॉलिक्यूल्स थे, टाइटली बाइंड थे, बी मॉलिक्यूल्स थे वो भी टाइटली बाइंड थे। जैसे हमने इसको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने से इनमें रिपल्शंस हुई, रिपल्शंस होने से इनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसके अंदर कि हमारे पास ये पॉइंट्स है, दो पार्टिकल है, टाइटली बाइंड है ए के। इसी तरह से यहाँ पे जो हम बात करें इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स ये किसके हैं, बी के। जैसे हमने मिक्सअप करके क्या बनाया इसके अंदर, पार्टिकल्स ए और बी के जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? वॉल्यूम अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर वॉल्यूम निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा वी वो किसके बराबर होगा, वो रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमने प्यारे बच्चों किया था यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है, पीछे भी हम आइडियल में भी करके आए थे डिटेल्स में कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, माइनस अगर यहाँ पे क्या करते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को अगर माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए डेल्टा वी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नेगेटिव डेविएशंस में, तो नेगेटिव डेविएशंस में रहेगा दोज सॉल्यूशन which have the delta v is less than 0, या आप ये कह सकते हो कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। वॉल्यूम जो होगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया कि दो पार्टिकल्स हैं, अगर वो यहां पे है इसके अंदर ए ए, इसी तरह से बी बी पार्टिकल्स है, ये मैंने क्या लिख दिया बी बी, ये मैंने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों ए ए। जैसे मिक्सअप करता हूं तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी और पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली बाइंड होंगी। तो कहने का मतलब ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, वॉल्यूम क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा इसके अंदर, डिक्रीज होगा। तो ये आप इसके अंदर करेंगे। अगर हम लास्ट पॉइंट करें प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट मैं यहां नोट करवा देता हूं इसके अंदर। तो लास्ट पॉइंट जो हम नोट करें इसके अंदर वो रहेगा हमारे पास, या नोट कर लेंगे, लास्ट पॉइंट जो हमारे पास रहेगा पॉजिटिव डेविएशंस के लिए, पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस जो डेल्टा एच होगा विच इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जो एच रहेगा विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर नेगेटिव डेविएशंस की बात करें, नेगेटिव डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशंस, तो नेगेटिव डेविएशंस के अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन 0, लेस देन 0। तो बच्चे इसको समझ लेते हैं हम, यहां पे बहुत सी आसान सी चीजें हैं। हमने वहां पे क्या किया था लास्ट टाइम कि हमारे पास ए मान लिया सोल्यूट है, हमने किसके अंदर डाल दिया, बी बी सोलवेंट के अंदर डाल दिया, और यहां पे एक नया जो इंटरेक्शन या जो नए जो ए और बी हमने कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लिए। एक्चुअली में हम देखते हैं यहाँ पे किसको जब आप डिकम्पोज करते हो या इसको जो हम तोड़ते हैं इसके अंदर, तो जब तोड़ते तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। मान लिया कि इसको तोड़ते वक्त हमें जो एनर्जी इसको देनी पड़ी वो 10 जूल मान लिया, इसको तोड़ते हुए 10 जूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे जो हम बात करें कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्वांटिटी जो एनर्जी की है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे मैंने बताया पॉजिटिव डेविएशंस में कि जुड़ते हैं तो बड़ा वीक फोर्स क्रिएट होते हैं, उनमें रिपल्शंस होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, कम एनर्जी, मान लिया कि 8 जूल, कम एनर्जी को क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे। कम एनर्जी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एनर्जी जो दी है, कहने का मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी हो कितनी दी हमने, टोटल जो दी इसके अंदर प्लस की, तो हमने क्या दिया इसके अंदर 20 जूल, और जो इसके अंदर से रिमूव हुई है -8, एक मॉलिक्यूल से रिमूव हुई है तो 2 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई विद 2, कहने का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +4 वैल्यू आएगी। तो यही तो हमने किया इसके अंदर कि जो डेल्टा एच है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। कहने का मतलब डेल्टा एच ऑलवेज फाउंड इन पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशंस में किसमें मिलेगी, पॉजिटिव के अंदर। अगर नेगेटिव डेविएशंस का भी हम एग्जांपल लें तो इसी तरह से ए है, इसी तरह से बी है, और इसी तरह से जो बढ़ने वाला है हमारे पास 2AB है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी दी हमने, 10 जूल। कितनी दी इसको, 10 जूल। टोटल दी हमने कितनी, 20 जूल। अब आपको पता है इसके अंदर कि यहाँ पे जुड़ के एक अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो अमाउंट जो रिलीज होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और ज्यादा एनर्जी का मतलब यहाँ पे मान के चले कि एक मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से कितनी रिलीज होगी, 12 जूल रिलीज होगी। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितना होगा, -24 जूल यहाँ पे रिलीज होगी। तो टोटल की अगर बात करें तो -4 जूल यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। तो कहने का मतलब डेल्टा एच जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि नेगेटिव डेविएशंस में चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव डेविएशंस में चेंज इन एंथैल्पी जो होगी पॉजिटिव होगी।
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हम करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं इसके अंदर प्यारे बच्चों। यहां से मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, किसके? जो कि हमारे पॉजिटिव डेविएशंस के रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे? पॉजिटिव डेविएशंस। एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा जो एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल प्लस वाटर। एक हमने लिख ही लिया इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एसीटोन्स, CO2 प्लस एसीटोन। और एक जो हमारे पास प्यारे बच्चे रहेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्या रहेगा इसके अंदर? एसीटोन्स। ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इसी तरह से हमारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो कि नेगेटिव डेविएशंस के रहेंगे, जो कि किसके रहेंगे? यहाँ पे नेगेटिव डेविएशंस के रहेंगे प्यारे बच्चों। तो नेगेटिव डेविएशंस के हमने किया इसके अंदर, एक तो हमने किया एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। दूसरा हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों एसिड इन H2O। तीसरा हम प्यारे बच्चों कर सकते हैं HNO3 प्लस H2O। और एक जो हम कर सकते